वो वापस आ गई है। उसी सूरत में आप फेज़ 4 में जाएंगे, वरना आप फेज़ 4 में एंटर नहीं होंगे। क्या होगा जी, फेज़ 4 में हम लोग आएंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे। फेज़ 4 और 5 आज हम लोग दोनों ख़त्म कर लेते हैं। छोटे छोटे ही हैं, जो लंबे टेक्निकल काम थे वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ माइनर माइनर सी चीज़ें हैं, साइटिंग्स हैं जो चेंज होंगी। फेज़ 4 छोटा ही है, फेज़ 5 ज़रा लंबा है। फेज़ 5 वाला चलते हैं, पता लगता है। फेज़ 4 है जी मेरे पास रीटारगेटिंग। अब मुझे इस बात का पता लग गया है कि किस तरह के लोगों को मेरा जो ऐड है, कैसा ऐड है वो पसंद आ रहा है, कौन से लोगों को कैसा ऐड पसंद आ रहा है। अब चेक ये करना है कि ये वाला ऐड सिर्फ इन्हीं लोगों को पसंद आ रहा है या और लोगों को भी पसंद आ रहा है। सवाल ये है। फेज 4 हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास ऐड है। आपको याद होगा कि फेज़ 2 के अंदर मेरे पास एक फेल्ड ऐड थी जो कि फेज़ 3 में एंटर नहीं हो सकी। याद होनी चाहिए आप लोगों को ये बात। तो वो वाली जो ऐड थी, अब हम वो ऐड लेकर आएंगे जो फेज़ 2 में फेल हो गई थी ना, फेज़ 2 से फेज़ 3 में नहीं एंटर हो सकी थी। उस वाली ऐड को फेज़ 4 में वापस, 3 है कि 4 है, 3 है। फेज़ 3 में बात है 4 है, हाँ रीटारगेटिंग 4। हाँ, उस ऐड को हम लोग फेज़ 4 में दोबारा लेकर आएंगे। ओके जी। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस चेंज कर देंगे। ओके जी। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ कि किधर है जी, कोरल ले लेते हैं आज। ये देखें, ये ऐड है, ज़रा यहाँ से रंग निकाल लूँ। अच्छा, ये ऑडियंस है ब्लू वाली, और ये ऐड है जो हमने इसके साथ चलाई। ठीक है जी। ये वो है जो कामयाब है और हमें सेल्स लाकर दे रही है। और ये मेरे पास एक ऐड है ग्रीन वाली। ये ऐड तो कामयाब है मगर इसने हमें फेज़ 2 से आगे फेज़ 3 में फेल हो गई। ओके जी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑडियंस नई बनाएंगे, एक अदद नई ऑडियंस हम लोग लेकर आएंगे। येलो कलर की ये मैंने एक नई ऑडियंस बनाई। अब मेरे सेट देखो, नई ऑडियंस एक, दूसरा होगा ये वाला ऐड, और ये वाली ऑडियंस। येलो वाली आपको पता होना याद है क्या है, ऑडियंस है, और जो ब्लू वाला है वो क्या है, ऐड। ओके जी। येलो वाली का कॉम्बिनेशन ग्रीन वाली के साथ भी और ब्लू वाली के साथ भी। और ये जो ग्रीन वाली ऐड है, इसको हम लोगों ने लगाना है किसके साथ, ये जो मेरे पास ऑडियंस थी इसके साथ। समझ आई? 4 कॉम्बिनेशन टोटल, 5 या कह लें मेरे पास कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। लिख के भी मैं आपको अगर कहते तो दिखा सकता हूँ कि ये वाली मेरे पास ऐड है जो कि फेज़ 4 में मेरे पास है, या चलो फेज़ 4 तो भी शुरू हो रहा है, फेज़ 3 की ये मेरे पास ऐड है। फेज़ 3 की ऐड प्लस ऑडियंस,
AUD मैं लिख रहा हूँ ऑडियंस के लिए। ओके जी, फेज़ 2 की ऐड लेनी है आपने, प्लस आपने न्यू ऑडियंस ले लेनी है। डन, 1 2। फिर आपने फेज़ 3 की ऐड लेनी है जमा न्यू ऑडियंस, जो अभी हम बनाने लगे हैं जाके। फिर हम लोगों ने क्या करना है, फेज़ 2 की ऐड और AUD, ये वाली फेज़ 3 की जो ऑडियंस है वो हो गई। और 2 न्यू 3 न्यू 2 ओल्ड, और कौन सा मिस हुआ है, ख्याल सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो गए हैं। 1 2, हाँ ठीक है, इसको छोड़ दो। ये फ़ेज़ 2 में भी होती हैं। फ़ेज़ 2 में जब फ़ेज़ 1 में हम लोग 5 लगाते हैं, फिर फ़ेज़ 2 में 2 रह जाती हैं, उन 2 में से एक फ़ेज़ 3 में जाती है। तो वो जो दूसरी वाली फ़ेल हुई थी ना हमारी फ़ेज़ 2 में, उसको अब हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास सेट बनेगा। नई ऑडियंस आपने कैसे बनानी है, उसी तरीके से मैंने आपको टूल सिखाया है, AIPRM की मदद से हम लोग कर लेते होते हैं। पहले हम लोगों ने डॉक्टर फिराज का यूज़ किया था, अब आज हम लोग हन्नान मोहम्मद वाला यूज़ कर लेते हैं प्रॉम्प्ट। यह आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी यूज़ करें, इससे वैसे ऐसा कोई वो नहीं होता, डाटा सेम ही होता है तकरीबन। क्या, तो आप वही उसको खुद एक्सप्लोर कर लो, मंगे लेते रहो। जब ये आगे लिखो ना, आप जब ऑडियंस लिखते हो तो ये देखो कितने सारे आ जाते हैं। आप ये सारे एक एक करके यूज़ करो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बेस्टेस्ट है इन सारों में। बेस्ट ऑडियंस टारगेटिंग फॉर एड कैंपेन, ये मैंने क्लिक कर दिया। प्रोडक्ट का नेम क्या है जी, मेरी कैट्स। लोकेशन क्या है जी, पाकिस्तान। नहीं है उसमें, प्रोडक्ट का नेम है जी कैट्स, और कंट्री है पाकिस्तान। ये लें जी, एक उसने एड सेट 1 दे दिया, अभी एक और एड सेट 2 देगा। एज उसने बताए हैं, जेंडर बताए हैं, डेमोग्राफिक्स बताए हैं और इंटरेस्ट बताए हैं। हमें इन सारी चीज़ों में से सिर्फ जो ज़रूरत है वो है इंटरेस्ट की, पास, और हमें किसी चीज़ की गर्ज नहीं। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि कम अज़ कम 30 से 50 इंटरेस्ट, 30 to 50 इंटरेस्ट अगर आप लोग ऐड करते हो तो कामयाबी के साथ जाके आप अपनी ऐड को टारगेट कर सकते हो। अगर इतने ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिए तो ऐड फिर एमलेस इधर उधर जा उधर जा उधर जा उधर जा फिरती रहेगी। ओके, रीटारगेटिंग में आके इस ऐड को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे 3 डुप्लीकेट्स बनानी चाहिए, चलो 3 ही कर लेते हैं। लो जी, ये ऐड 5 है। इधर मैं नई ऑडियंस ऐड करने लगा हूँ जी। यहाँ पर आके नीचे मैं आऊँगा कि आता जाऊँगा एडवांटेज प्लस। ये देखें जी, ये जो ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिए हैं इनको दोबारा नहीं यूज़ करना, स्किप छोड़ दें, इनको छोड़ दें, स्किप कर दें। इनके अलावा नए इंटरेस्ट ले, 10-12 इंटरेस्ट ओवरलैप हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन मेजॉरिटी जो वो हैं ओवरलैप नहीं होने चाहिए। देखो ये आज से पहले ये वाले इंटरेस्ट नहीं हमने यूज़ किए, ये वाले पहले इस्तेमाल नहीं हुए, ये देखो ये वाले इस्तेमाल नहीं हुए, इनको अब आप लोगों ने यूज़ करना है। इधर गया जी, जो मैंने आपको पैटर्न दिया ये स्क्रीन पे भी मैंने शो कर दिया ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। इस पैटर्न की मदद से आप लोगों ने अपने ऐड सेट्स को क्रिएट करना है। ये ऐड आपके 5 दिन चलेंगे।
शर्त क्या है, फेज़ 3 में सेल्स आ रही है। अब हमारा टोटल एक ही क्राइटेरिया है, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है कि रिज़ल्ट, और ऐड आपका उस वक्त तक चलेगा जब तक आप प्रॉफिट में हो। जिस दिन आपको लॉस हुआ उस दिन, उससे अगले दिन आपकी ऐड बंद हो जाएगी। बस जब आपकी ऐड बंद हो जाए कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आराम करें, थोड़ा रेस्ट करें, फिर दोबारा शुरू करें, उसी ऐड को दोबारा कंटिन्यू करें, कुछ दिनों बाद कंटिन्यू करें। ओके, वो वापस प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। ओके, क्योंकि मार्केट शफल होती रहती है, यूज़र्स शफल होते रहते हैं, जब थोड़ी देर बाद वो ऐड होगी तो यूज़र्स के इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे, शफलिंग हो जाएगी, हज़ार चीज़ें हो जाती हैं, आपको ऐड वो दोबारा फ़ायदा देना शुरू कर देगी। ओके, लेकिन शर्त क्या है कि आपको फ़ेज़ 3 में जिस दिन प्रॉफिट रुक गया, आपको फ़ेज़ 3 में प्रॉफिट आना, उस दिन आपका फ़ेज़ 9 तक सारा का सारा बंद हो जाएगा। फ़ेज़ 9 नहीं बंद होता, फ़ेज़ 8 तक सारा का सारा बंद हो जाएगा। ओके जी, फ़ेज़ 4 की मैंने आपको बात बताई कि फ़ेज़ 4 में किस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप्स बनाने हैं और रीटारगेटिंग करनी है। ओके हो गया। अगली बात मैं बताने लगा हूँ